बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सज्जनों मित्रों, मैं हूं अरशद यासीन और आप देख रहे हैं रिडार। लो सज्जनों मित्रों आइन भी इंसाफ का मतलाशी निकला आइन को भी ज़रूरत पड़ गई इंसाफ हासिल करने की। कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ कि ये आखिर ये अनहोनी हुई कैसे और उसके साथ साथ मैं आज आपके सामने ये भी रखता हूँ कि जजिस पर एतराज़ात का मामला अब कहाँ जाकर रुकेगा। और ये ऑडियो लीक्स तो पहले हम सुनते रहे हैं, होती भी रही हैं, अब तो अदालत से जनाब अहम जज की जो है वो नोट भी कहते हैं वो भी लीक हो गया। अब ये सारे मामलात में एक अहम सवाल फिर यहाँ उठता है सज्जनों तो मित्रों कि अहम अदालती नोट जरदारी तक कैसे जा पहुंचा। ये बहुत अहम सवाल है जिसका जवाब सुप्रीम कोर्ट को भी लेना है और हम भी सब मुंतज़िर हैं। और कल सुप्रीम कोर्ट में मरियम नवाज की तौहीन अदालत की भी गूंज रही और उसके साथ एक और बहुत अहम मामला कि एक मुअज़्ज़ज़ जज और वफाकी वज़ीर दिफा का मौक़िफ़ एक ही वक्त एक जैसा कैसे, ये इत्फाक है या कोई हिकमत अमली है। ये सारे दो चार सवालात हैं और मैं अक्सर आपको कहा करता हूँ कि अहम ख़बरों का पस मंज़र और पेश मंज़र मैं आपके सामने रखता हूँ और आज भी मैं वही कुछ आपके सामने रखूँगा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यानी पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के अंदर जो कुछ हुआ और जो कुछ महसूस किया गया वो सारे मामलात आपके सामने आपकी नज़र करता हूँ सज्जनों मित्रों। और कल सबसे बड़े चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये शिकवा कर दिया कि लोग अदालतों में तो आते हैं इंसाफ लेने के लिए, अब हालत ये हुई है कि आइन खुद अदालत की दहलीज पर आ पहुंचा है। यानी सज्जनों तो मित्रों आइन भी मुतलाशी है इंसाफ का और इंसाफ हासिल करने अदालत में आ पहुंचा है। अब आइन को इंसाफ मिलता है नहीं मिलता ये अलग मसला है, लेकिन वहाँ पर जो कुछ हुआ वो आज आपके सामने मैं रखता हूँ। कहते हैं कि समाअत तो बाकायदा 2 रोज़ बाद सोमवार के दिन होगी और तमाम वकला को अपने अपने दलाइल देने का मौका मिलेगा, लेकिन अभी ये इब्तदाई तारफ़ी कह लीजिए समाअत थी, लेकिन उसमें भी ऐसे ऐसे मामलात सामने आए कि बाद सियाने लोग सज्जनों मित्रों जो अदालतों के मामलात पे गहरी निगाह रखते हैं वो कहते हैं कि अदालतें और अदालतों के अंदर बैठने वाले ये 9 रुकनी बेंच कौन कौन क्या चाहता है, उनके माइंड में क्या क्या है, जहन में क्या क्या चल रहा है, ये सब कुछ सामने आ गया है कैसे। अब सबसे अहम सवाल तो फिर सज्जनों तो मित्रों वही बनता है कि कल पीपल्स पार्टी के वकील और साबिक सेनेटर और ये साबिक चेयरमैन भी रहे हैं सेनेट के फारूक एच नाइक, उन्होंने दौरान समाअत एक मुअज़्ज़ज़ जज जमाल मंदोखेल का नोट जो उन्होंने अदालत में लिखना था, पेश करना था, वो पढ़कर सुनाना शुरू कर दिया। चीफ जस्टिस समेत बाकी लोग जो थे बेंच के मुअज़्ज़ज़ मेंबर वो हैरान हुए, यहाँ तक कि चीफ जस्टिस को कहना पड़ा नाइक साहब आप ये जो आप बयान या नोट पढ़ रहे हैं ये हमने तो नहीं देखा, आपका कैसे पहुँच गया, और इस पे तो किसी के दस्तखत भी नहीं है, यानी जिनका ये नोट है इस पर तो अभी उन मुअज़्ज़ज़ जज के दस्तखत भी नहीं है। लेकिन फारूक नाइक बहुत सियाने वकील है, आपको पता, उन्होंने अपने पैरों पर पानी नहीं डालने दिया, ऐसे खामोशी से बीच में से निकल गए ताकि जाकर मुझे होता ही नहीं है। लेकिन वहाँ पर वो वकला वो जो इस पर गहरी निगाह रखते हैं
उन्होंने इसको महसूस किया और चीफ जस्टिस ने भी इस पर जो है यकीनन रिमार्क्स तो दिए ही दिए, लेकिन उस पर भी गौर ज़रूर किया होगा कि ये अदालत की एक अहम दस्तावेज़ बाहर कैसे निकल गई। सज्जनों तो मित्रों, अब मैं आपको बताता हूँ, ये मेरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैंने बरार शाह हाई कोर्ट और अदालतों का जो है ना जो खाक छानी है बतौर रिपोर्टर मैं आपको बताता हूँ। मेरा अंदाज़ा है, गलत भी हो सकता है। हुआ ये कि ये नोट किसी जगह पर लिखा गया, तैयार किया गया। अब कहाँ पर लिखा गया, अब आप भी अंदाज़ा कर रहे हैं, हम भी अंदाज़ा करते हैं। अब ये जहाँ पर लिखा गया, लिखने वाले ने ये व्हाट्सएप कर दिया उस मुतलका जज को भी जिनका ये नोट लिखा गया था, और आसिफ अली जरदारी को भी, और पीडीएम के बाकी दोस्तों को भी कि आप भी इसको पढ़ लीजिए और जज साहब जो है इस नोट को भेज देंगे दस्तखत करके। अब ये सारे मामलात में हुआ ऐसा कि किसी को ये अंदाज़ा नहीं हुआ कि ये नोट मेरा किसी के पास गया नहीं गया, इस पर किसी ने दस्तखत किए होंगे या नहीं होंगे, या ज़ाहिर इस तरह के मामलात में इस तरह ही बेचैनी और अफरा तफरी में मामलात होते हैं। आसिफ जरदारी को जो नोट मिला उन्होंने फौरी तौर पे अपने वकील को दे दिया, फारूक एच नाइक, बहुत करीब हैं जरदारी के, सारे मुकदमात जरदारी के वही देखते आए हैं माजी में। उन्होंने भी ये नहीं पूछा कि इस पर तो दस्तखत किसी का नहीं है, क्या पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, बदहवासी का अंदाज़ा पवा लीजिए हुकूमत के जो है सबों के अंदर। फारूक नाइक ने बग़ैर दस्तखत वो जनाब पढ़ दिया। अब चीफ जस्टिस ने तो देखा ही नहीं था, अब एक नोट है, अदालती नोट है, अदालत में से बाहर चला गया और चीफ जस्टिस की नज़र ही नहीं पड़ी, देखी नहीं उन्होंने, ना ये वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। और चीफ जस्टिस ने कह भी दिया ये तो अभी रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है और इस पर दस्तखत भी नहीं है, तो आपको कैसे मिल गया, किसने आपको दे दिया कैसा? अंदर की बात मैंने आपको बता दी सज्जनों मित्रों। अब फारूक एच नाइक ने पढ़ तो दिया, लेकिन इसमें एक बहुत गहरी बात सामने आ गई कि जजेस को भी मैनेज किया जाता है। कैसे? वो आज आपके सामने आ गया। अगर ये मुअज़्ज़िज़ जज जमाल मंदोखेल का ही होता तो उनके दस्तखत भी होते तो उनके पास ही होता, सबसे पहले वो अदालत में पेश करते, अदालत के सामने रखते। फारूक नाइक को कैसे मिला? क्या अदालत के किसी अहलकार ने उसको लीक किया? एक जज ही नहीं और बहुत सारे लोगों की ऑडियो वीडियो लीक्स तो होती हैं और वो बेचारी नमानी मरियम पर डाल दी जाती है कि जनाब उसने कहा था मेरे पास बहुत है और उसने लीक की होगी। अब ये अदालत के अंदर से एक अहम दस्तावेज़ बाहर निकलती है सज्जनों, तो जरदारी के पास कैसे पहुंची, बहुत अहम मामला। इसका सुप्रीम कोर्ट यकीनन जायज़ा लेगा, लेकिन कल जो फारूक एच नाइक ने और दूसरे वकला ने, जिस तरह फजलुर रहमान और पीपल्स पार्टी और नून लीग और बाकी लोगों की तरफ से जो दरख्वास्त दी गई, 2 हाज़िर सर्विस जजों पर एतराज़ उठाया गया कि वो ये केस नहीं सुन सकते हैं और हमारा केस ना सुने। सज्जनों मित्रों, ये केस किसी पार्टी का नहीं है, ये 2 सूबाई असम्बलियों को तहलील करने के हवाले से किसी पार्टी का नहीं है, ज़ाती केस किसी का नहीं है। फिर हुकूमत के एहलकारों की तरफ से और हुकूमत के 14 जमाती हुक्मरानों की तरफ से ये कहना कि हमारा भी मौक़िफ़ है और हम ये मौक़िफ़ दे रहे हैं कि जनाब हमारा केस ना सुना जाए। आपका इस केस से क्या ताल्लुक़ है? आपको तो मौक़िफ़ देना है हुकूमत की। तो उनके सूबाई असम्बली अगर टूटी हैं तो सूबाई असम्बली जाने, सूबाई असम्बली के लोग जाने, उनका स्पीकर कह सकता है, उनके वहाँ पर लोग कह सकते हैं। अब फजलुर रहमान का क्या ताल्लुक़ है इस केस से? वो कहता जी हमारा केस ना सुने। अब ये एतराज़ात 2 पर हुए हैं सज्जनों मित्रों, ये मामला कहाँ पर जाकर रुकेगा अब दूर नहीं जाते। ये जमाल मंदोखेल किया जो बयान जिस पे उन्होंने दस्तखत नहीं किए वो लीक हो गया, जरदारी तक कैसे पहुँचा? फिर सवाल तो उठता है ना इस मुअज़्ज़िज़ जज पर भाई कि इनको कहाँ से आया? अगर इन्होंने लिखा तो फिर दस्तखत क्यों नहीं है? इसका मतलब फिर डोरें तो कोई और हिला रहा है ना, तो फिर उन पर भी तो इतराज़ उठा सकता है। कोई भी कह सकता है, जमात इस्लामी वाले कह देंगे कि जनाब ये हमारा केस ना सुने। अतर मिनल्लाह का मैंने कल आपको बताया था किस तरह 50 रुपये के स्टाम्प पर भेजा गया और किस तरह इमरान खान पर तौहीन अदालत के लिए अज़ खुद नोटिस लिया गया। वो इस बेंच का हिस्सा है। फिर उन पर भी तो इतराज़ उठता है कि जनाब वो भी PTI का केस ना सुने। यही आफरीदी
नासिर अली शाह, ये बहुत सारे जजेस ऐसे हैं जिन्होंने पीटीआई के मामले में कहते हैं कि उनके मुकदमात अक्सर उनके मुकदमात में फ़ैसले उनके ख़िलाफ़ दिए। लेकिन ये तो अदालतों का, मज़ीद जजेसों का इस्तेहकाक है कि वो फ़ैसला करते हैं जो उनको नज़र आता है। उस पर एतराज़ात उठाना मेरी नज़र में मुनासिब नहीं है, और अदालतों को इस तरह तज़लील अदालतों की ये भी मुनासिब नहीं है। अदालतों का काम है फ़ैसला करना। अब ये अगर मामला रुका ना तो फिर सज्जनों मित्रों, जिसके मुतल्लिक़ ख़िलाफ़ फ़ैसला किसी भी शख्स के पास आएगा कि ख़िलाफ़ फ़ैसला हो गया, किसी जज ने कर दिया, तो वो यकीनन आगे अपील में जाएगा, जी मेरा केस ये सुना ही ना, तो फिर क्यों अदालतें बंद कर दी जाएँ? और क्या किसी को इख्तियार है ये बात करने का? ये बहुत अहम मामला है सज्जनों मित्रों, ये आगे जाकर क्या गुल खिलाएगा। और इसके साथ साथ कल सज्जनों मित्रों, जहाँ बहुत अहम मामला डिस्कस हुए, वहाँ एक और नुक्ता अतर मनिल्लाह की तरफ से सामने आ गया कि जनाब सबसे पहले तो इसका जायज़ा ले लिया जाए कि तहलील हुई, असम्बलियाँ जो हैं वो होनी भी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी, सही हुई या नहीं गलत हुई। अब ये जो बात कि असम्बलियाँ तहलील होने के हवाले से दुरुस्त हुई या नहीं हुई, आइनी हुई या नहीं हुई, ये नुक्ता सिर्फ अतर मनिल्लाह ने नहीं कहा, एक और मुअज़्ज़ज़ जज ने भी यही बात की है, मंसूर अली शाह। और यही बात सेम वक्त कौमी असम्बली के फ्लोर पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी कह दी। उन्होंने भी यही कहा कि पहले तो ये तय करें कि असम्बलियाँ आइनी तौर पर तहलील हुई या नहीं हुई। अब जो बात वज़ीर दिफा कर रहे थे सज्जनों तो मित्रों, वही सेम बात दो जजेस अदालत के अंदर उठा रहे थे। ये इत्तेफाक है, ये कोई हिकमत अमली है? अगर ये इत्तेफाक नहीं है, हिकमत अमली है सज्जनों तो मित्रों, तो फिर इन दो जजेस पर भी तो ये सवाल उठता है ना कि वज़ीर दिफा के साथ मुशावरत हुई, मुशावरत के साथ ही ये सारी बातें हुई या नहीं। इस पर भी कोई सियासी जमात उठकर कह देगी कि जनाब ये तो हुकूमत से डिक्टेशन लेते, लिहाजा ये हमारा केस ना सुने। तो फिर 14 सियासी जमातें तो हुकूमत में हैं सज्जनों तो मित्रों, 14 जमातों का हुकूमती इत्तेहाद है। उसके अलावा पीटीआई बाहर है, काफ लीग बाहर है, जमात इस्लामी बाहर हैं, और बहुत सारी जो सियासी जमातें हैं, कोई 20-25 जमातें तो ये बन जाती हैं। और सब ने एक एक जज पर ये ताराज उठा दिया, तो जजों 9 जजेस हैं जनाब, 9 रुकनी बेंच है, तो बेंच तो फिर टाइम फिश हुआ ना। और पूरे सुप्रीम कोर्ट के अंदर 15 जज है सज्जनों तो मित्रों, कौन केस सुनेगा, कौन ना सुने? ये क्या मामला है? हुकूमत की तरफ से क्या ये तमाशा हो रहा है सज्जनों तो मित्रों? ये बहुत अहम मामला है, सुप्रीम कोर्ट को इस मामला का भी जायज़ा लेना है। यकीनन चीफ जस्टिस कहते हैं, चीफ जस्टिस क्या कहते हैं उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं, जहाँ 2 असम्बलियों की तहलील के हवाले से आइन क्या कहता है, किसने खिलाफ वर्जी की, किसने कानून शिकनी की, इस मामले पे बहस होनी है। वहाँ पर कल एक अहम मामला भी, नुक्ता भी उठा दिया गया कि मुअज़्ज़ज़ जजेस के मुतल्लिक मरियम नवाज़ की तौहीन अदालत की भी कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर गूंज रही सज्जनों तो मित्रों। शेख रशीद के वकील ने, अज़हर सिद्दीक ने यह मामला उठा दिया। उन्होंने कहा जो बेंच मुअज़्ज़ज़ जजेस पर मुश्तमिल बेंच इस केस को सुन रहा है, उस पर मरियम नवाज़ ने जो हमले किए हैं, हद तक अमेज़ जो जुमले अख्तियार किए हैं सज्जनों मित्रों, वो तौहीन अदालत बनती है, इसका भी जायज़ा ले लिया जाए। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मामला जो हम देख रहे हैं इसको देखने दें, उसके बाद इस मामले को भी देखेंगे सज्जनों मित्रों। इसका मतलब है मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का मामला भी देखने जा रहे हैं ये सारे मामलात में। और सज्जनों मित्रों, बहुत अहम कल की समात रही, और इस समात के अंदर अब चीफ जस्टिस का ये कह देना कि अब आइन भी आया है अदालत की दहलीज पर, यानी जो आइन शिकनियाँ इस मुल्क के अंदर होती रहीं सज्जनों मित्रों, 73 का आइन 73 में बना, और अब तक 2 दर्जन से ज़ायद उसमें तरामीम आ चुकी हैं। कहते हैं मुतवक्का आइन बनाया था, लेकिन उसमें भी 2 दर्जन से ज़्यादा तरामीम आ चुकी, और जिस हुकूमत ने बनाया था उन्होंने 7 तरामीम उसी वक्त कर ली थी। आइन शिकनी, फौजी डिक्टेटरों पर तो ये इल्ज़ाम लगता है कि जनाब वो ये फैसले आइन को मानते नहीं हैं, लेकिन उनमें इतनी शर्म हया होती है कि वो आइन मुअत्तली कर देते हैं, फिर जो दिल करता है करते हैं ताकत के तौर पर। लेकिन सिविलियन हुकूमत, जमहूरियत के दावेदार हुकूमतें जब आती हैं, उनमें तो इतनी शर्म भी नहीं होती कि मुअत्तल करें
वो आइन की मौजूदगी में आइन शिकनी करते हैं, हर वो काम करते हैं जो आइन के ख़िलाफ़ होता है। यही वजह है कि कल चीफ जस्टिस को भी ये कहना पड़ा कि जनाब आइन भी पहली बार अदालत की दहलीज पर आया है, यानी आइन को भी इंसाफ का आइन भी इंसाफ का मुतलाशी है। आइन को इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता? तो मित्रों, हम भी इंतज़ार करते हैं, आप भी इंतज़ार करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।